आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता भारतीय संविधान की क्या है? लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य पद्धति को लेकर लिखे गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके सबके काम विस्तार से लिख दिए गए हैं। लिखित है और निर्मित है, इसे निर्माण किया गया है, बनाया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है विस्तृत और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विस्तृत है, जिसके अंतर्गत मैंने कल बताया था वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं, 25 भागों में, 465 अनुच्छेदों में और 12 अनुसूचियों में विभाजित भारतीय संविधान इतना विस्तृत है और व्यापकता इसकी इतनी है कि इसके राज्य, केंद्र और समवर्ती सूचियों का भी विवरण इसमें मिलता है। इसलिए भारतीय संविधान विस्तृत भी है और उसकी व्यापकता इतनी है कि उसमें सभी प्रकार की जानकारियां हमको मिलती हैं, किसके लिए क्या करने की कार्य है, ये लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान लचीला और कठोर संविधान है। भारतीय संविधान अमेरिका की तरह कठोर भी है और इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला भी है। लचीला यानी सामान्य रूप से प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर राज्य के संबंध में कोई परिवर्तन करना है, राज्यों के विषय में कोई परिवर्तन करना है, तो 2/3 राज्यों की सहमति चाहिए और दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत है तो कोई हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीला भी है। भारतीय संविधान ने हमको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भी बनाया है, यानी भारतीय संविधान यह अधिकार देता है भारत को, हमारे राज्य देश को, कि वह केंद्र, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के विषय में केंद्र सरकार को छूट देता है। जो चुनी हुई सरकार है वो निर्णय ले सकती है हमारे आंतरिक रचनाएं क्या होगी और बाहरी रचनाएं क्या होगी, जिससे हम मैत्री संबंध कहते हैं दुनिया के साथ। और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था में हम बात करते हैं तो संपूर्ण प्रभुत्व यानी हम निर्णय लेने की क्षमता में है। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन, जिसे लोकतंत्र गणतंत्रात्मक कहते हैं, वो हमारा गणतंत्रात्मक राज्य है, जिसमें राज्य चलाने के लिए राज्य सरकार है और पूरे भारत को चलाने के लिए जो देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार बनती है, वो केंद्र सरकार कहलाती है। संघात्मक कार्य प्रणाली यानी भारत राज्यों का एक समूह है जिसे संघ कहते हैं और संघात्मक कार्य प्रणाली कहलाती है, यानी राज्य, केंद्र और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको मिलाकर पहले भारत में 29 और 9 केंद्र शासित राज्य थे। आज की स्थिति में भारत के अंतर्गत भाग 370 हटने के बाद अब जो राज्यों की संख्या हुई वो 28 है, पहले 29 थी, अब 28 हो गई है। और पहले केंद्र शासित राज्य 9 थे, अब केंद्र शासित प्रदेश 8 हुए हैं, यानी 28 और 8 की हमारी सूची है। ये संघात्मक प्रणाली कहते हैं। संघात्मक प्रणाली केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके संतुलन के लिए 3 प्रकार की सूचियां भी है। केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। केंद्र की सूची में केंद्र कौन कौन से कानून बनाएगा इसकी जानकारी मिलती है, राज्य कौन कौन से कानून बनाएगा राज्य की सूची मिलती है, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं आपसी सहमति से। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, इसकी आत्मा एकात्मक है। संघ ही पद्धति है, यानी राज्यों के साथ तालमेल है, लेकिन हम एकात्मक है, एक ही नागरिकता मिलती है भारतीय संविधान में, इसलिए हम संघात्मक हुए भी एकात्मकता की ओर इस संविधान की विशेषता है। फिर अगली जो विशेषता है हमारी धर्मनिरपेक्ष है। धर्म व्यक्तिगत आस्था के लिए रखा है। हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष यानी सबको अपनी पूजा पद्धति करने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ, अपने रीति रिवाज, परंपराओं का निर्वहन करने की छूट है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्षवादी राज्य भी है। 42वें संशोधन में से जोड़ा गया और प्रस्तावना में 44वें संशोधन के समय समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, पूरा ध्यान रखिए। भारतीय राज्य में समाजवादी शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें में इसे जोड़ा गया। और प्रस्तावना में कब जोड़ा? तो प्रस्तावना में 44वें संशोधन में इसको प्रस्तावना जोड़ा, जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं भारतीय संविधान का, उसमें इसको 44वें संशोधन के साथ जोड़ा गया। संसदीय शासन प्रणाली है, हमारे अंदर में शक्तियां निहित है और मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसलिए हमारा संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपकी सभा के संविधान है, यानी संसदीय कार्य प्रणाली है। भारतीय संविधान में
हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। शुरू में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में इससे 6 मौलिक अधिकार रह गए। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 1978 में 44वें संशोधन के साथ समाप्त कर दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार जो हमारा था उसे समाप्त कर दिया गया 1978 में 44वें संशोधन में। याद रखनी है, 7 मौलिक अधिकार दिए थे, 1978 में 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा कम कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार कम कर दिया गया। फिर कौन सा अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार, सबको समान मानने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता जीवन जीने का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 2005 में मौलिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन था, लेकिन शुरू से हमारे इसके अंदर जुड़ा हुआ है। 2005 में इसको और लागू कर दिया गया, इसलिए स्वतंत्रता के साथ शिक्षा का अधिकार हमको पहले से दिया गया है मौलिक अधिकार के अंदर, जिसका क्या नाम है? संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम कोर्ट में जाते हैं, कोई हमारा शोषण करता है, किसी भी प्रकार का शोषण हो, उसके विरुद्ध न्यायपालिका में जाकर खड़े हो सकते हैं, तो हम शोषण के मुक्त अधिकार है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार भी हमें दिया गया है। और 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार। ये हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। पहले 7 थे, फिर 6 हो गए। फिर हमारा क्या है? मौलिक। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य संशोधन करके 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं। पहले केवल मौलिक कर्तव्य लिखा था, लेकिन बाद में 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण भी कर दिया गया। फिर भारतीय संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड से हमने लिए हैं, कल हमने बात की थी, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे तत्व रखना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो स्वतंत्र है और मुक्त है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जो हमारे सब बंधनों से निर्णय करने के लिए कई बार आती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का विनियमन भी किया गया है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जो जनजाति एसटी और एससी को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें संविधान में प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुच्छेद 17 के अंदर भारतीय संविधान में विशेषता दी गई है। सामाजिक न्याय के नाम से उन्हें विशेष सुविधा दी गई है। वयस्क मताधिकार, यानी हमने लोकतंत्र चुना है, तो लोकतंत्र में चुनने के लिए जो सरकार है वो कौन सी चुनेंगे? तो भारत के नागरिक जो मूलतः भारतीय है, वो 18 साल से अधिक होंगे तो वो अपनी सरकार चुन सकते हैं। और एक मौलिक अधिकार जो संविधान की विशेषता है वो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति के लिए समर्थन। भारतीय संविधान शुरू से ही कहता है हम शांति के अग्रदूत हैं और विश्व के लिए हम बात करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे हम बात करने के लिए, सहयोग करने के लिए भारतीय संविधान हमको अवसर देता है। ये आज हमने जो बात की है भारतीय संविधान की 17 विशेषताओं के विषय में हमने बात की है।